ये संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है। कभी हमें बुरा समझकर, कभी हमें असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर। कारण बहुत सारे हैं, किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, ये हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर आंसुओं में डूबे रह सकते हैं, या यदि आप चाहें तो इन पत्थरों से सेतु बनाकर समस्या का सागर पार कर सकते हैं। निर्णय आपका। ये पत्थर प्रतीक है हमारी निंदा का, हमारी आलोचना का। जो इस आलोचना को नकारात्मक ले गया वो केवल कष्ट ही पाएगा, और जिसने इस आलोचना को विकास का आधार बना लिया वो सफलता के शिखर चढ़ेगा। इसलिए स्मरण रखिएगा, आलोचना आपका शत्रु नहीं, आपका सबसे बड़ा मित्र है। कभी आपने गौशाला देखी है? बहुत सारा गोबर होता है और वहां पे एक कीड़ा पाया जाता है, इसे गोबरेला कहते हैं। ये क्या करता है? पूरा दिन उसी गोबर में रहता है। उस गोबर को गोल आकार बना के अपने बिल की ओर ले जाने का प्रयास करता है। बड़े परिश्रम के पश्चात उस गोबर के गोले को बिल तक पहुंचाता है और उसे आभास होता है कि ये बिल तो छोटा सा है और ये गोबर का गोला तो बहुत बड़ा है, ये तो इसमें प्रवेश कर ही नहीं सकता। फिर भी प्रयास करता है, अंत में असफल होता है और वो कीड़ा अकेला ही बिल में चला जाता है। यही मनुष्य के साथ भी होता है। समस्त जीवन मनुष्य धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं, यही सब अर्जित करने में लग जाता है। जब समय आता है संसार से चले जाने का, तब उसे आभास होता है कि ये सब तो मैं अपने साथ लेके जा ही नहीं सकता। दुखी होके इस संसार से चला जाता है। इसी स्थान पर यदि मनुष्य किसी निर्धन की सहायता कर देता, किसी दुखी व्यक्ति को हंसा देता, तो संतोष के साथ इस संसार से चला जाता। इस जीवन में धन, स्वर्ण, सुख सुविधाएं आवश्यक है, किंतु यही वास्तविक संपत्ति नहीं है। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। मेहंदी स्त्रियों का श्रृंगार, जिसके हाथों लग जाता है उसे अपने रंग में रंग देता है। हमारे यहाँ पर यह परंपरा है कि विवाहों पर, अन्य कई अवसरों पर इस मेहंदी को ऐसे किसी पात्र में रखा जाता है, फिर महिलाओं में बांटा जाता है। परंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस मेहंदी का रंग
सबसे अधिक किन हाथों पर चढ़ता है? इस मेहंदी का रंग सबसे अधिक उन हाथों पर चढ़ता है जो हाथ इस मेहंदी को सब में बांटते। प्रेम, प्रसन्नता, आनंद, ये भी मेहंदी की भांति ही है। जितना दूसरों में बांटोगे उतना ही स्वयं पर चढ़ेगा। तो यदि आप जीवन में प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो अपनी प्रसन्नता को पहले सब में बांटना सीखें, जैसे ये हाथ इस मेहंदी को सब में बांट रहे थे। अपना सुख, अपना वैभव, अपना प्रेम सब में बांटते रहिए। आपके जीवन में आपको कभी इसकी कमी नहीं होगी। इस संसार में हम उन्हीं वस्तुओं को अनुभव कर पाते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पहचानती। जैसे मैं अपने नेत्रों से देख सकता हूं, कानों से सुन सकता हूं, आदि इत्यादि। किंतु कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां पूर्ण रूप से नहीं पहचानती, किंतु वो है और वो अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे वायु को हम देख नहीं पाते और उसकी शक्ति का प्रमाण मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही दो भाव हैं जो दिखते नहीं, हम उन्हें सुन नहीं पाते, किंतु वो है और अत्यंत शक्तिशाली है। ये दो भाव है प्रार्थना और विश्वास। ये भाव जिसके मन में हो वो संसार में कुछ भी कर सकता है, किसी भी शिखर तक पहुंच सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उदाहरण दूं तो द्रौपदी की उस कथा को स्मरण कीजिए, माता देवकी के विश्वास को स्मरण कीजिए। उन्हें विश्वास था कि एक दिवस मेरा पुत्र आएगा और कंस का वध करेगा, और ऐसा ही हुआ। सत्य कहूं तो ये संसार मुझे ईश्वर कहता है, किंतु मैं ये मानता हूं कि मैं बस सबकी प्रार्थना और विश्वास का एक उत्पाद हूं। इन्हीं की प्रार्थना और विश्वास से ईश्वर को शक्ति मिलती है और उसी शक्ति से वो सबका भला कर पाते हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के व्यक्ति आते हैं। कुछ हमारे साथ रह जाते हैं तो कुछ हमसे बिछड़ जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे होते हैं, किंतु हम सदैव उसी समय को कोसते हैं जहां पे ये बुरे व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं, हमें बुरे अनुभव देते हैं, दुख देते हैं, तनाव देते हैं। हम सदैव उसे बुरा भला कहते हैं। किंतु क्यों? ये बुरे भले व्यक्ति, ये अच्छे बुरे व्यक्ति सभी के जीवन में आते हैं और सभी को एक अमूल्य सीख दे जाते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए, जीवन में जब पहली बार आपने अग्नि को स्पर्श किया तब आपको यह सीख प्राप्त हुई कि मुझे अग्नि से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आपने सीखा कि कैसे इस अग्नि को नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर आपने सीखा कि कैसे इसका उपयोग जीवन में करना चाहिए, चाहे अंधकार में प्रकाश पाने के लिए हो या भोजन पकाने के लिए। इसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति जो जीवन में आते हैं, कुछ सिखा कर जाते हैं, उनका आभार व्यक्त कीजिए। उनके विषय में बुरा सोचने की या बुरा अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है, बस वो सीख प्राप्त कीजिए। सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए, कोई नहीं जो आपको रोक सकता है। हम सभी फल खाते हैं, किंतु हमें वही फल प्रिय होते हैं जो परिपक्व होते हैं, जो नम्र हो जाते हैं और भी अधिक मीठे स्वादिष्ट हो जाते हैं, जिनका रंग खिल उठता है। वैसे ही जीवन में हम अनेक मनुष्यों से मिलते हैं, किंतु वही मनुष्य हमारे मन को भाते हैं जो विनम्र होते हैं, जिनकी वाणी मीठी होती है, जिनके भीतर एक आत्मविश्वास का तेज, एक रंग सा दिखता है। अब ऐसा व्यक्ति हम कैसे बने? ठीक वैसे ही जैसे एक फल धूप, वर्षा, शीत, वायु, इन सभी संकटों का सामना करके परिपक्व होता है, वैसे ही मनुष्य संकटों का सामना करके परिपक्व होता है। इन संकटों का सामना करोगे तो अनुभव मिलता है, यही अनुभव सीख देता है। ये अनुभव हमें ये सिखा जाता है कि हमें विनम्र रहना चाहिए, अहंकार में कुछ नहीं रखा,
हमें मीठी वाणी का मूल्य समझा जाता है। यही अनुभव हमें समझाता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमें स्पष्टता दे जाता है और इसी स्पष्टता से आत्मविश्वास जागता है। इसलिए जीवन में कभी भी संकटों से दूर ना भागे, उनका सामना करें, अनुभव प्राप्त करें, उनसे सीख प्राप्त करें, ऐसे ही आप परिपक्व हो। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।